का दिन है, इसलिए आज बच्चों के द्वारा आज का कार्यक्रम प्रस्थान होगा। एक एक बच्चों को कार्यक्रम से बुलाते जाइए। आ जाइए भैया, बच्चे लोग, बच्चे लाइन से आते जाएं और अपना नाम बताते जाएं। चले आइए। हाँ, एक माइक इधर दीजिए। हाँ, बताओ। मेरा नाम हर्षित। नमोस्तु महाराज, क्या मैं कल अपने पापा के साथ अभिषेक कर सकता हूँ क्या? आपकी उम्र यदि 8 साल की हो गई है तो आपको आपके पापा के साथ जरूर अभिषेक करना चाहिए। ठीक है, चलो। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप अपनी तालियों की अवदान अवश्य दी जाएगी। देखो, बच्चों के क्रम में बड़े नहीं आना, समझ गए? 18 साल से नीचे तक के बच्चे हैं, उससे बड़े सब बड़े हो गए, ध्यान रखना। चलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम स्ट्रैनिक्स जैन है, मैं पथरिया से आया हूँ, मध्य प्रदेश। माइक पास में रखो। हाँ महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म में 5 पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। पहले 4 तो नैतिकता की दृष्टि से पाप लगते हैं, पर जैसे अगर हमने पूरा ईमानदारी से पैसा लिया है, कोई किसी से कुछ गलत काम नहीं किया, उसके बाद परिग्रह को क्यों पाप बोलते हैं? प्रश्न बच्चों का है, लेकिन सवाल बड़ा है। देखिए, बात सही है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये चारों हमें स्पष्टतः पाप रूप दिखते हैं। ये पाप हैं, इनमें अनैतिकता भी दिखती है। पर जैसा कि सवाल किया गया है कि परिग्रह में ऐसा कौन सा पाप, यदि कोई व्यक्ति नीति न्याय पूर्वक धन अर्जन कर रहा है तो वहाँ पाप कैसे? समझो, जैन धर्म के अनुसार पाप की परिभाषा क्या है? पहले तो इसे ये जानना चाहिए, जिसके संपादन में किसी भी प्रकार के जीव का घात हो उसका नाम पाप। समझ गए? मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदन से एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों में किसी का भी घात हो तो वह पाप है। समझ गए? इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं शावद्य। तो जीव हिंसा के बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता। कोई व्यक्ति नीति पूर्वक पैसा कमा सकता है, न्याय पूर्वक पैसा कमा सकता है, पर बगैर हिंसा किए पैसा नहीं कमा सकता। समझ गए? महाराज, हम तो कंसल्टेंसी देते हैं, उसमें पैसा, उसमें कहाँ हिंसा? अरे कंसल्टेंसी किसको दे रहे हो? हिंसा करने वाले को ही तो दे रहे हो। तो तुम्हारी कंसल्टेंसी से वो हिंसा करेगा, उसका हिंसा तुम्हारे पास आ गया। तो बिना पाप किए पैसा नहीं कमाया जाता। नंबर 1, लोगों की ये भ्रांत धारणा है कि पुण्य के उदय से पैसा होता है। पुण्य के उदय से पैसा होता तो जिसके पास जितना पैसा वो उतना पुण्यात्मा, और जिसके पास जितना कम पैसा वो उतना पापी। तो सबसे बड़े पापी हो जाते हम। मानने को राजी हो? 1 पैसा भी नहीं है मेरे पास। अगर पैसा पुण्य का आधार है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। समझ गए? तो क्या है महाराज, फिर ये अंतर क्यों? पुण्य देता है अनुकूल संयोग, और उस पुण्य के उदय में मनुष्य जब पाप करता है तब कहीं जाकर पैसा कमाता है। पुण्य तुम्हारे पास भी था, तुम दुकान खोल करके बैठ गए पाप कमाने के लिए, और पुण्य मेरे पास था, मैंने पुण्य त्यागा, पुण्य के फल को त्यागा, और अपने पुण्य से नए पुण्य का संचय कर रहा हूँ, और बल्कि पाप की जड़ उखाड़ रहा हूँ। समझ गए? अब रहा सवाल परिग्रह। पैसा में अनैतिकता भी है, पाप भी है, बल्कि सब पापों का मूल बताया। कोई व्यक्ति नीति न्याय से पैसा कमा करके पैसा रखा हुआ है, और यदि उसका कोई पैसा उठा ले, उस समय उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? देखा है कभी? उसका जी दुखता है कि नहीं दुखता? तो ये पैसा किसी भी प्रकार से देखो हर स्थिति में दुखदाई होता है, इसलिए पैसे को भी पाप कहा गया है। आगे चलो। अपना नाम बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम लप्ती है। मेरा प्रश्न है कि हम बच्चे धर्म कैसे करें? वाह,
बच्चे धर्म कैसे करें, पहले भी ऐसा प्रश्न आया था। उसमें थोड़े बड़े बच्चे ने पूछा था तो मैंने वैसा उत्तर दिया था कि अधर्म न करना ही तुम्हारा धर्म है। लेकिन तुमने पूछा है छोटे बच्चे ने, तो तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। जैसे आँख खुले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आपकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है, आज का नया दिन मिला है, आप हमें ऐसी शक्ति दे कि आज के दिन को मैं एक अच्छा दिन बना के जी सकूं, अच्छे ढंग से रह सकूं। उसके बाद अपने माता पिता दादा दादी के पैर छुओ, उनको ढोक दो और उनसे कहो कि आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हम अच्छा काम कर सकें। और किसी भी प्रकार की गंदी चीज़ का खाना पीना मत करो, जिसमें किसी भी प्रकार के मांस आदि गलत पदार्थ मिले हुए हैं, उन चीज़ों को मत खाओ। और मंदिर पास में है तो रोज़ मंदिर जाओ, और रोज़ नहीं जा सकते तो छुट्टी के दिन मंदिर जरूर जाओ। छोटे बच्चों का इतना ही धर्म है, समझ गए? जाओ। नमोस्तु महाराज, मेरा नाम प्रणय जैन है। उधर देखो, उधर देखो। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हम मोक्ष कैसे जाए? मोक्ष है? तुम मोक्ष की बात करेगा तेरे मम्मी पापा चिंता करने लगेंगे। तुम मोक्ष चले जाओगे तो फिर घर में कौन रहेगा, समझ गए? मोक्ष कौन जाता है पता है? जो सब रिश्ते नाते और बंधन तोड़कर अपनी आत्मा में डूब जाता है, केवल वही मोक्ष जाता है। इसलिए मोक्ष जाने के लिए अभी देरी है। अभी तो ये बोलो कि महाराज हमारा मन मोक्ष मार्ग में कैसे लगा रहे, ये बताओ। तो उसका एक ही उपाय है, धर्म और धर्म के साधनों से जुड़े रहो, गुरुओं के सानिध्य और संसर्ग में बने रहो, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। चलो माइक खोल के दो। हाँ, मेरा नाम है मानवी जैन। हाँ बोलो। विद्यासागर गुरु हमारे इसके भगवान हो जाएंगे, सिद्ध कभी वो हम करें पूजा ध्यान। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम, उनको बारंबार प्रणाम। देखो, इस बच्ची ने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति की है, लेकिन अब और जो कुछ पूछना है तुम्हें? हो गया? हो गया? क्या पूछना है पूछो। जुआ पाप का बाप क्यों होता है? जुआ पाप का बाप क्यों होता है? क्योंकि जुआ में सब बर्बाद हो जाते हैं, समझ गए? इसलिए जुआ, अपने पापा से बोलना जुआ नहीं खेले। चलो खेलते हो तो देखो, अब जो बच्चे आएंगे ना सीधे सीधे अपना सवाल पूछेंगे, नाम बोल के, स्थान का भी नाम बोलना। चलो। मेरा नाम सौम्य जैन है, मैं सिरसागंज से आया हूँ। हाँ महाराज जी नमस्ते। हाँ। मेरे मन में बहुत दिनों से प्रश्न आ रहा है कि ये दुनिया बनाई किसने है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, ये दुनिया को किसी ने नहीं बनाया। ये जब से दुनिया है तब से बनी हुई है, अनादि से, समझ गए? अब इसमें अगर हमने मान लिया कि किसी ने दुनिया को बनाया, तो हमारे सामने एक सवाल होता है, किसने बनाया? चलो किसी ने भी बनाया तो उसको किसने बनाया? ठीक, और उसको किसने बनाया तो उसको किसने बनाया? तो आखिरी तक ये क्या होगा? किसने बनाया, किसने बनाया, किसने बनाया और क्यों बनाया, समझ गए? इसका कोई उत्तर नहीं। इसलिए दुनिया को न तो किसी ने बनाया है और न कोई मिटा सकता। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सम्यक जैन है, मैं गुना से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि तिर्यंच जीव अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करता है? तिर्यंच जीव में भी बहुत ज्ञान होता है, उनको अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, वैराग्य भी हो जाता है। देखो,
तिर्यंच जीव के अंदर धर्म कैसे होता है, मैंने एक घटना पढ़ी जो आप लोगों को सुनाता हूँ, बड़ी मार्मिक घटना है। ब्रह्मचारिणी गाय। आपने ब्रह्मचारिणी स्त्रियों को तो देखा है, कभी ब्रह्मचारिणी गाय को देखा या सुना है क्या? नहीं सुना ना। अयोध्या प्रसाद गोयली ने इस घटना को लिखा अपने गहरे पानी पैठ में। उसमें आया ऐसा कि ग्वालियर के एक परिवार में एक गाय थी और वह अपने पीछे कई बछड़ों को जन्म दे रखी थी और आखिरी में उसने एक साथ जुड़वा बछड़ों को जन्म दिया। वो बछड़ों में इतना प्रेम था कि एक ही साथ दूध पीते, एक ही साथ लघुशंका करते, ऐसे बछड़े थे। इसके उपरांत उस गाय को जब पुनः गर्भवती बनाने का प्रयास किया जाने लगा, बार बार प्रयास करने के बाद भी वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। और जब उसे बार बार ऐसा प्रयास किया गया, साढ़ के पास ले जाया गया, तो एक दिन उस घर में पल रहने वाली एक छोटी सी बच्ची को सपना आया और सपने में गाय ने कहा कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है और अब मुझे पुनः गर्भवती बनाने का प्रयास न किया जाए, और यदि ऐसा होगा तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। ये किसके वाक्य हैं? गाय के, कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, अब मुझे पुनः गर्भवती बनाने का प्रयास न किया जाए, यदि ऐसा होगा तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। बच्ची ने घर के लोगों को बताया, घर के लोगों ने उसे हंसी में उड़ा दिया कि ये कोई होता है क्या, आदमी का ब्रह्मचर्य नहीं पलता, गाय कहाँ से पालेगी। और जब उसको वापस गर्भवती बनाने की चेष्टा की गई तो गाय एकदम तीर की तरह भागी और घर के आंगन में एक कुआं था, उसमें छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। समझ गए? जैसा सपने में बताया था। तो ये एक गाय के अंदर प्रकट हुए संयम के भाव का उदाहरण है। पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक हाथी का प्रसंग अभी पिछले लगभग 90 साल पहला पुराना है। हाथी ने ली संलेखना, डॉक्टर नेमीचंद जी ने इसको निकाला था अपने तीर्थंकर में, जिसमें एक अंग्रेज शिकारी ने लिखा कि एक हाथी जो बड़ा विकराल हाथी था, जिसके सामने आने से लोग ठिठकते थे, उस हाथी को अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ ज्ञान हुआ और लगातार 15 दिन तक वो एक पेड़ के नीचे ही रहा और कुछ नहीं खाता। दूसरे हाथी उसको सूखे पत्ते ला करके देते, वो खाता, हरे पत्ते तक नहीं खाता, और संलेखना पूर्वक उसने अपने देह का त्याग किया। वो अंग्रेज शिकारी ने उसके बारे में पूरा लिखा। तो ये इनमें भी ज्ञान है। पशु बोल नहीं पाते पर समझते सब कुछ है, तो आत्मज्ञान मनुष्य क्या पशु पक्षियों को भी हो सकता है और उसके आधार पर वे अपने जीवन को बदलने में समर्थ हो सकते हैं। आगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम प्रबल जैन है, मैं कटनी से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान ने हमें बनाया, भगवान को किसने बनाया? हाँ, न भगवान ने हमें बनाया, न भगवान को किसी ने बनाया। हाँ, हम जरूर अच्छे काम करें तो पहले इंसान बनेंगे और खूब अच्छे काम करेंगे तो भगवान बनेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न मेरा नाम हर्षिता जैन है। माइक पास में रखो बेटे। मैं सागर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकर भगवान होते लेकिन भगवान तीर्थंकर क्यों नहीं होते? हाँ, बहुत अच्छा पूछा कि तीर्थंकर भगवान होते हैं पर भगवान तीर्थंकर क्यों नहीं होते। देखो, तीर्थंकर और भगवान में वैसे कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि तीर्थंकर चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं और द्वादशांग की रचना करते हैं।
तो जो द्वादशांग की रचना करे और चतुर्विध संग मुनि आर्यिका शावक शाविका रूप 4 प्रकार के संघ की स्थापना करे, उनको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या? जो तीर्थ को करे उसका नाम तीर्थंकर। और तीर्थ का मतलब क्या है? द्वादशांग और उस पर आधारित चतुर्विध संघ है। तो इसकी जो रचना करते वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और उस तीर्थंकर के काल में जब उनने कर दिया और दूसरे भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तो एक ही काम को दूसरे को करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो द्वादशांग बन चुका होता है, चतुर्विध संघ की स्थापना हो चुकी होती है, तो वो काम वो करते नहीं हैं। तो जिसका जो कार्य क्षेत्र है वही करते हैं, इसलिए तीर्थंकर को हम तीर्थंकर कहते हैं और बाकी को केवल भगवान। समझ गए? चलो। मोटू महाराज जी, हाँ, हमारा नाम पली है, भगवान तो चावल क्यों चढ़ाते हैं? भगवान को चावल क्यों चढ़ाते हैं? देखो, भगवान को चावल हम लोग इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान आपके चरणों में हम कुछ चढ़ाएंगे ना, तो हमारे अंदर त्याग करने के भाव आते जाएंगे, और एक दिन त्याग करते करते आपके समान त्याग करेंगे तो भगवान बन जाएंगे। समझ गए? इसलिए भगवान के सामने, गुरु महाराज के सामने खाली हाथ, सुनो सुनो सुनो, भगवान के सामने, गुरु महाराज के सामने खाली हाथ नहीं जाना। समझ गए? अब आप पूछोगे चावल ही क्यों चढ़ाएंगे, तो चावल ही एक अनाज है ऐसा जो अखंड है और बोने से उगता नहीं है। समझ गए? इसलिए चावल चढ़ाते हैं। चलो आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रेया जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि सर्वश्रेष्ठ वंदना की क्या प्रक्रिया है? बहुत अच्छा। अपना आई कहाँ से, और बोल दो। कटनी से। हाँ, आज कटनी सागर की भरमार दिख रही है। देखो, सर्वश्रेष्ठ वंदना की क्या प्रक्रिया है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वंदना सब लोग करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, पर आज बच्चों का दिन है इसलिए विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। देखो, नीचे से जब ऊपर चलो तो ये संकल्प लेकर के चलो कि जब तक मैं टॉप पर नहीं पहुँच जाता तब तक बैठूंगा नहीं, ठीक? और जहाँ तक बने सब कुछ छोड़ करके जाओ, त्याग करके जाओ। रास्ते में ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः की मन ही मन जाप करो। और जब टोकों पर जाओ तो अच्छे से चरण छुओ, प्रार्थना करो भगवान से, हे भगवान आपने जैसे अपने कर्मों का क्षय किया, ऐसी मुझे भी ऐसी शक्ति मिले कि मैं भी अपने कर्मों का क्षय करके आपके जैसे मार्ग पर चल सकूं। और जब तक मुझे मोक्ष न मिले मैं मोक्ष मार्गी बना रहूं, मेरे जीवन में सदाचार प्रकट होता रहे। और जिस भी टोक में जाओ चरण छुओ, 3 बार प्रदक्षिणा दो और उन भगवान की 9 बार जाप करो। फिर दूसरे टोक में, फिर तीसरे टोक में, फिर आगे आगे के टोकों की वंदना करो। और पूरी वंदना करने के उपरांत ही मुंह में कुछ डालो, जहाँ तक बने बिना कुछ खाए पिए वंदना करो। अगर शक्ति ना हो तो केवल जल लो, वो भी शुद्ध जल। और यदि शक्ति नहीं हो तो अनाज छोड़कर लो, लेकिन शुद्ध लो, इधर उधर की चीज़ें मत खाओ। सबसे उत्तम वंदना तो वो है जो बिना खाए पिए वंदना करते हैं। पर बच्चे जितनी शक्ति उतनी भक्ति। हालांकि मेरा अनुभव बोलता है बच्चों की स्टेमिना उनके माँ बाप से ज़्यादा दिखती है। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हाँ बोलो बोलो बोलो, टोको नहीं बच्चों को। हाँ बोलो, प्रश्न बोलो अपना। पुण्य क्या है? हाँ, पुण्य क्या पुण्य है? क्या है? आप अपना नाम बताओ और कहाँ से आए ये बताओ। हाँ, मेरा नाम संभव है, मैं सागर से आया हूँ। हाँ बहुत अच्छा। पुण्य क्या है? सुनो, जो हमारे द्वारा किए गए जिस क्रिया से सबको अच्छा लगे और जिस क्रिया को करने में हमको भी खुशी हो, जिसको सबके बीच हम कर सके, उसका नाम पुण्य है। समझ गए? समझ गए? आपको कोई गाली देगा आपको अच्छा लगेगा? हाँ? और आपको कोई अच्छी अच्छी बातें करेगा अच्छा लगेगा ना? तो बस अच्छा कार्य करना पुण्य है और बुरा कार्य करना पाप। चलो। नमोस्तु महाराज श्री, मैं साक्षी जैन सागर से हूँ। मेरा प्रश्न है कि अरिहंत भगवान कहाँ पर हैं? अरिहंत भगवान अभी
विदेश क्षेत्र में विद्यमान है, समझ गए। और मंदिरों में जाओ तो अरहंत भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सुकेश जैन है, मैं सागर से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकरों के पंच कल्याण क्यों मनाए जाते हैं? तीर्थंकरों के पंच कल्याण किस लिए मनाए जाते हैं कि वो सारे जगत के कल्याण का कारण बनता है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा करते हैं ना हम लोग, तो मूर्ति में भगवान के सारे गुणों को आरोपित करते हैं, तो वो फिर मूर्ति न रह करके भगवान बन जाते हैं। तो भगवान के गर्भ से लेकर मोक्ष जाने पर्यंत जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब करते हैं, इसलिए उसको पंचकल्याणक में ही संपन्न करते हैं। ठीक है, फोन करो। हेलो दे सकती हो कि नहीं? अच्छा, तुम अपने लिए पूछ रही है। बच्ची है, छोटी सी बच्ची, विकलांग है, इसके अधो अंग कमर से नीचे का भाग काम नहीं कर पाता। पर बंधुओं, सबसे पहले इसकी भावना की सराहना आप सबको करनी चाहिए कि इस अवस्था में भी पिछले 10 सालों से ये हर वर्ष सम्मेद शिखर की वंदना कर रही है, और इस बार तो 3 महीने में दूसरी बार आ गई। ये भावना है, इसकी धर्म भावना है। देखो, जो खड़े होकर अपना काम कर सके वो आहार दे सकता है, जो काम नहीं कर सकते वो अपने हाथ से आहार नहीं दे सकता, अपने भावों से आहार दे सकता है। इसलिए अपने भावों से आहार देने का प्रयास किया करो। ठीक है, आगे। इस बच्ची का नाम है प्रिंसी, कटनी से आई है। हाँ, चलो बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम पावनी जैन है। क्या नाम है? पावनी जैन। पावनी बोलो। हाँ। मैं नरसिंहपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में चंदन लगाने का क्या महत्व है? देखो, चंदन शीतलता प्रदान करता है और चंदन श्रद्धा का प्रतीक है। माथे पर जिसको बिठाया जाए तो भगवान इस चंदन को जैसे हम माथे पर लगा रहे हैं, हमारे माथे में शीतलता आ रही है, ऐसे ही हम आपको भी सदैव अपने माथे पर बिठाना चाहते हैं ताकि हमारे जीवन में पवित्रता आए और शीतलता आए। ठीक है। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम शुभ जैन है, मैं नरसिंहपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब हमारे तीर्थंकर इस धरती पर थे तो क्या सभी साधारण लोगों की हाइट उनके जैसी ही थी? देखो, तीर्थंकर की हाइट एवरेज हाइट होती है। थोड़ी देर के लिए विचार करो कि तीर्थंकर होंगे खूब ऊंचे और बाकी लोग होंगे इतने इतने, तो मज़ा आएगा क्या? तीर्थंकर कौन बनते हैं? साधारण व्यक्तियों में से ही तो कोई तीर्थंकर बनते हैं, समझ गए? तो उनकी उस समय की जो एवरेज हाइट होती है वही होती, समझ गए? महाराज जी, आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, तो उतने बड़े बड़े आदमी होते थे क्या? जिस जमाने में आदिनाथ भगवान थे तो उस समय सब लोगों की हाइट 500 धनुष की एवरेज होती थी, समझ गए? तो वो एवरेज हाइट थी। जैसे डायनासोर वगैरह के बारे में सुनते हैं ना, बहुत बड़े बड़े हैं। हमको फॉसिल्स मिलते हैं कि छिपकली हाथी के बराबर होती थी किसी ज़माने में। तो आदिनाथ भगवान का युग बहुत पुराना युग है, समझ गए? असंख्य वर्ष पुराना, समझ गए ना? तो उस समय हाइट ज़्यादा होती थी। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रुति मंगलम जैन है, मैं सागर से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि खूनदान करना पुण्य है या पाप है? देखो, रक्तदान करना पुण्य है या पाप? पुण्य और पाप की बात तो मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी को रक्त देता है तो उसका जीवन बचता है कि नहीं? हाँ, बचता है ना। तो किसी का जीवन बचाना पुण्य हुआ कि पाप? तो जिस कार्य में किसी का जीवन बचे उसे पाप कहना ठीक बात नहीं है, उसे अच्छा कार्य समझना चाहिए। और ये रक्तदान में होता क्या है, पहले से ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है और उसे प्रिजर्व करने की भी व्यवस्था होती है ना? तो जैसे हमारे एक नर्व से ब्लड दूसरे नर्व में जा रहा है, वैसे एक व्यक्ति के शरीर से हमारा दूसरे के शरीर में रक्त जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार के रक्त कोशिकाओं या ब्लड सेल्स के क्षति होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए इसे कहना कि रक्तदान करना पाप है,
जैन धर्म को एकदम अव्यावहारिक बनाने जैसा कृत्य है। जैन धर्म में ऐसी कहीं कोई बात नहीं कही गई, इसलिए ये उपयोगी है और जहाँ जैसा प्रसंग आए वैसा करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ऋषिराज जैन है, मैं सागर से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि विद्यार्थी जीवन में पहले धर्म जरूरी है कि पढ़ाई? विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई ही तुम्हारा धर्म है, समझ गए? तो पढ़ाई को धर्म मान करके पढ़ो, बस क्या करो, अधर्म मत करो, समझ गए? अगर विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी अधर्म करेंगे ना तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। अच्छी पढ़ाई वही बच्चे कर सकते हैं जो अच्छे संस्कारों के साथ जीते हैं, समझ गए? अच्छा आचरण करते हैं, वे अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। इसलिए मन लगा कर के पढ़ो और अपनी पढ़ाई में कोई ढिलाई मत करो, कोई गलत आदत मत रखो, कोई गलत संगति मत करो, किसी भी प्रकार की खोटी प्रवृत्ति मत करो, उल्टी सीधी खाने पीने की प्रवृत्तियों से बचो और माता पिता की आज्ञा का अनुपालन करो। और अगर हो सके तो एक बार देव दर्शन करो और साल में 2-4 बार मुनियों का समागम करके अपनी बैटरी चार्ज कर लो। तुम लोगों का इतना ही धर्म है, ठीक है? नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अक्षर जैन है, मैं पन्ना से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि परिक्रमा क्यों लगाई जाती है और उसका फल क्या है? भगवान की परिक्रमा इसलिए लगाई जाती कि संसार की परिक्रमा ना लगाना पड़े, समझ गए? हे भगवान, अनादि से हम संसार में घूम रहे हैं, यानी संसार की परिक्रमा लगा रहे हैं। आज आपकी परिक्रमा लगाता हूँ ताकि हमारे संसार की परिक्रमा खत्म हो जाए, ठीक है? तो भगवान की परिक्रमा लगाने का फल पूछते हो तो जो भगवान की परिक्रमा लगाता है उसको संसार में परिक्रमा नहीं लगानी पड़ती। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपन मंदिर क्यों जाते हैं? हाँ, अपन मंदिर क्यों जाते हैं? सुनो अच्छे से। आप स्कूल क्यों जाते हो? स्कूल जाते हो ना? क्यों जाते हो? बोलो, माइक पे बोलो। स्कूल क्यों जाते हो? पढ़ने के लिए। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? जो बच्चा नहीं पढ़ता उसका क्या होता? डरो नहीं, बोलो, माइक लगा के बोलो। नहीं पढ़ने वाले का क्या होता है? मार्क्स कम नहीं, मार्क्स कम होते हैं। मार्क्स कम होने से यही बच्चे तो इतना ही समझेंगे, उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। उनका वो जो नहीं पढ़ता वो बच्चा क्या होता है? गधा हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्या बोलते हैं ना मम्मी लोग, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? गधा बन जाओगे, होता है ना? हाँ, तो अच्छा इंसान आप नहीं पढ़ेंगे। कहते हैं एक बच्चा स्कूल इसलिए जाता है कि स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा गधे रह जाएंगे, अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे। मैं बोलता हूँ जैसे स्कूल जाना जरूरी है वैसे ही मंदिर जाना जरूरी है। मंदिर नहीं जाने वाला अपढ़ रह जाता है और स्कूल नहीं जाने वाला बच्चा अपढ़ रह जाता है, निरक्षर रह जाता है। और मंदिर नहीं जाने वाले लोग अच्छे इंसान नहीं बन पाते। इसलिए अच्छा आदमी बनने के लिए मंदिर जरूर जाना चाहिए। चलो। नमस्ते महाराज जी, हाँ मैंने गुल्लक लेकर लाया हूँ दान देने के लिए, लेकिन हम दान क्यों देते? बहुत सुंदर। इस बच्चे ने, आप गुल्लक लेके आए, कौन सा गुल्लक है आपका बताओ? दिखाओ उसको, दिखाओ इसके हाथ पे। अब पहला तो हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा। ये बताओ आपको किसने कहा कि बेटा ये गुल्लक गुनायतन में देना? किसने बताया? आपने मन से किया कि मम्मी ने भेजा? मम्मी। मम्मी क्या बोली? कि हाँ, गुल्लक हाँ, गुनायतन में देना। अच्छा, तो आपको तकलीफ नहीं हुई? आपकी गुल्लक की पूरे पैसे गुनायतन में लग जाएंगे तो आपको जेब में कुछ बचेंगे ही नहीं। हाँ, तो तकलीफ नहीं होगी? होगी। होगी, हाँ। देखो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ठीक है। तकलीफ क्यों होगी बेटे? अब एक काम करो, हाँ, अब एक काम करो, गुल्लक वापस ले जाओ। हाँ, नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? नहीं होगी। क्यों? तकलीफ नहीं। तकलीफ नहीं होगी? अच्छा, ये डर गया। देखो
यहाँ माइक पकड़ने में अच्छे अच्छे के पसीने छूटते हैं। ये बच्चा जितनी निर्भीकता से बोल रहा है इसके पापा नहीं बोल पाएंगे। बड़ी मुश्किल है। और बच्चों का मन निश्चल होता है। हम शंका समाधान रोज करते हैं, आप लोगों को रोज आनंद आता होगा, पर मुझे शनिवार को आनंद आता है, क्योंकि मैं उन बच्चों के बीच बोलता हूँ जिनके हृदय में कोई छल नहीं रहता, निष्पाप मन होता है। सुनो बच्चों, तुमने ये जो गुल्लक दिया ना, इसको लेकर तुम्हारे मन में खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? कि आपने दान किया। दान करने से क्या होता है? दान करने से जीवन का कल्याण होता है। समझ गए? जैसे ज़मीन के अंदर एक बीज बोते हैं ना, बीज बोते देखा है किसान को? बीज बोने से क्या होता है? वो पौधा बनता है, उसमें ढेर सारे बीज हो जाते हैं ना। वैसे ही जो दान दिया जाता है, जितना दान देता है उसका अनंत गुना फल मिलता है। कैसा फल मिलता है? अनंत गुना। समझ गए? इसलिए अपने पैसे का एक भाग बचाना चाहिए और अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। समझ गए? तो अभी से अपनी आदत बनाओ, ताकि बड़े होकर जब खूब कमाओ तो भी दान कर सको। समझ गए? जाओ, अब मम्मी से शिकायत नहीं करना। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम शौर्य जैन है, मैं बालाघाट से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि वंदना करते समय लड़कियों को तीर्थंकरों के चरण छूना चाहिए कि नहीं? सब छू सकते हैं, स्त्री पुरुष सब छू सकते हैं, क्योंकि वे चरण नहीं हैं, चरण चिन्ह हैं। उनके छूने का कोई निषेध नहीं है। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पूजा करते समय येलो ड्रेस ही क्यों पहनते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। येलो ड्रेस क्यों पहनते हैं? येलो ड्रेस पहनने से हमारे मन में बहुत पवित्रता होती। समझ गए? कलर्स का हमारे माइंड पर बहुत इफेक्ट होता है। समझ गए? इसलिए काले नीले नहीं पहन कर क्या पहनना चाहिए? येलो पहनो या वाइट पहनो। समझ गए? ये शुभ लेशा का प्रतीक होता है। और जो इंद्र पूजा सबसे बड़ा पुजारी होता है, सौधर्म इंद्र, वो कैसा होता है? वो हमेशा येलो ड्रेस पहनता है। तो हम भी पूजा करते हैं इंद्र बनने के रूप में, इंद्र के रूप में, इसलिए येलो ड्रेस आप लोगों को पहनना चाहिए। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रेया जैन है, मैं भोपाल से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि पूजा क्यों करी जाती है? पूजा क्यों करी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न तो बड़ों का है, लेकिन बच्चे भी करते हैं और बड़े बड़े लोग उनको जवाब नहीं दे पाते। समझ गए? पूजा करते हैं अपने मन को पवित्र बनाने के लिए। समझ गए? अपने भाव को निर्मल बनाने के लिए। जब हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे हमारे मन में पवित्रता आती है, हमारे पाप कटते हैं और हमारे भाव सुधरते हैं। ठीक है, चलो, लाइन लगी है, जल्दी जल्दी लाओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आगम जैन है। मेरा प्रश्न है कि देवगति में अपन को मोक्ष क्यों नहीं मिल पाता है? देवगति वाले जीवों को मोक्ष इसलिए नहीं मिल पाता कि देव बड़े भोगी विलासी होते हैं, वो संयम नहीं ले पाते। समझ गए? वो वैराग्य नहीं ले पाते, इसलिए उनको मोक्ष नहीं मिलता। चलो। रात को खाना क्यों नहीं खा सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है। रात को खाना क्यों नहीं खा सकते? सुनो, रात में जब खाना खाते हैं ना, कीड़े होते हैं ना, रात में मच्छर होते हैं ना, वो आपके खाने में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिल सकते हैं। तो अब कीड़े मच्छर को खाने में पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। इसलिए रात में नहीं खाना चाहिए। जो खाए आपके घर में रात में कहो आप कीड़ों को खा रहे हो, मच्छर को खा रहे हो, पाप है, मत खाओ। समझ गए? आप भी नहीं खाना, किसी को खाने मत देना। आराध्या। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रेयांश जैन है, मैं राजस्थान से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि मैं निर्गंथ मुनिराज बन सकता हूँ? पक्के में बन सकते हो, ऐसी ही भावना भाते रहो। समझ गए? तो बन जाओगे और निर्गंथ मुनिराजों से अपना नाता जोड़े रहो। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रेया जैन है। मेरे को ये पूछना है कि वो जो नियम लेते हैं
तो फिर जब मुनिराज नियम तोड़ने में पाप लगते हैं, तो फिर जब मुनिराज बनते हैं तो वो 7 नियम जो शादी हो जाती है उसके बाद जब लेते हैं तो पाप क्यों नहीं लगता है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज पहली बार किसी ने ऐसा प्रश्न मुझसे पूछा है। देखो सुनो, इस बच्चे ने जो प्रश्न किया, आशय आपने ने सुना, अगर आशय समझे होते तो तुरंत ताली बजाते। ऐसा प्रश्न इसने किया। इसने किया है प्रश्न कि कोई नियम लेने के बाद उसे तोड़ देना पाप माना जाता है। तो मुनि महाराज जो शादी करने के बाद मुनि महाराज बनते हैं, तो शादी में 7 फेरे समय सारे नियम लेते हैं कि हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे, तोड़ देंगे तो पाप लगता है कि नहीं? आप समझ में आया प्रश्न आपको? बहुत जबरदस्त प्रश्न किया है। सुनो, वो जो नियम है वो संसार का नियम है। संसार के नियम को भी तोड़ना नहीं, लेकिन नियम से और ऊपर उठा जा सकता है। समझ गए? जैसे किसी व्यक्ति ने बैंक में एक एफडी कराई और समझ लो 5 साल की एफडी थी, और 5 साल की एफडी के पहले उसे तोड़ देगा तो उसको उसका इंटरेस्ट कम मिलेगा ना, कुछ कटता है। 5 साल की एफडी है और 2 साल में तोड़ दिया तो उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, और 5 साल में उठाएगा तो जो का तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और लेकिन वही 5 साल की एफडी थी, उसको 25 साल की कर दी तो उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा कि घटेगा? समझ गए? तो ऐसे ही घर में रहते हुए माता पति पत्नी ने 7 फेरे पड़े और ये किए कि हम जन्म भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, और दोनों एक दूसरे से तलाक ले ले तो पाप है। क्या कहा? पति पत्नी ने 7 फेरे पाड़ते समय ये तय किया कि हम दोनों एक दूसरे का जन्म भर साथ निभाएंगे और तलाक लिया, ये पाप है। लेकिन वैराग्य को अंगीकार करने के बाद पति या पत्नी दोनों में से कोई एक साधु बन जाए तो ये पुण्य है। क्यों? अगर पत्नी के रहते पति मुनि बन जाता है तो मालूम पत्नी आखिरी तक सुहागिन बनी रहती है, उसके माथे का सिंदूर कभी नहीं मिटता, सदा सुहागिन बनी रहती है वो। और अपग्रेडेशन हुआ, समझ गए? उसने अपने 5 साल की एफडी को परमानेंट एफडी बना ली, समझ गए? तो इसमें ऐसे पाप नहीं टूट होता। ऊपर जाने में अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति का उपवास का नियम हो और वो एक आसन कर ले तो पाप है, लेकिन किसी ने एक आसन का नियम लिया हो और उपवास कर लिया तो पाप थोड़ी हुआ। समझ में आ गया ना? तो हम लोग जो है ना, जो मुनि महाराज बनते हैं, वो 7 फेरे लगाने के बाद अगर मुनि बनते हैं तो एक आसन का नियम लेकर उपवास करने का काम करते हैं, इसलिए दुनिया उनकी पूजा करती है। समझ गए? चलो। नमोस्तु महाराज, मेरा नाम गवेश जैन है। मैं इम्फाल मणिपुर से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न है, क्या मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं वापस जैन धर्म में आ सकूँ? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा क्या करूँ कि मैं वापस जैन धर्म में आ सकूँ? बेटे, वापस आने में तो बहुत देर है। अभी ये बोलो कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सच्चा जैनी बना रहूँ। समझ गए? तो सच्चा जैनी जो बना रहता है ना, उसका जैन धर्म कभी छूटता नहीं। और सच्चा जैनी बनोगे तो अभी जैन बने हो, भविष्य में तुम जिन भी बन जाओगे, यानी भगवान भी बन जाओगे। इसलिए सच्चा जैनी बने रहो, अच्छा जैनी बने रहो। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सिद्ध है, मैं रांची से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हम भगवान के आगे 1008 और गुरु के आगे 108 का क्या मतलब होता है? भगवान के आगे 1008 इसलिए लगाते हैं कि उनके 1008 नाम होते हैं, उनके शरीर में 1008 लांछन होते हैं। तिल मस्सा आदि को व्यंजन कहते हैं, 900 होते हैं। और भगवान के छाती पे एक फूल जैसी आकृति आप लोगों ने देखी होगी, उसको श्रीवत्स बोलते हैं। श्रीवत्स आदि 108 चिन्ह होते हैं। ये सब मिलाकर 1008 होते हैं। इस वजह से भगवान के नाम के आगे 1008 लगाते हैं। और मुनियों के 108 गुण होते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे 108 लगाते हैं। और हमने पहले भी बताया कि 108 ब्रह्म का प्रतीक है, इसलिए भी मुनियों के आगे 108 लगाते हैं। अब ये प्रतीक कैसे होता आज नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि समय होने वाला है। बस 2-3 बच्चों को और बुलाओ, फिर इसको ब्रेक लेना होगा। उधर समय बताओ। नमोस्तु महाराज श्री,
मेरा नाम है आशी जैन, मैं सागर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन शिखर जी की वंदना करते हैं तो चप्पल पहन के क्यों नहीं करते हैं? चप्पल पहन के आप मंदिर जाती हो क्या? नहीं। तो जब मंदिर नहीं जाते तो वंदना क्यों करे? पर्वत भी तो हमारे लिए मंदिर जैसा पूज्य है, समझ गया? इसलिए नहीं जाना। चलो महाराज जी, हम चलती है। क्यों शिखर जी क्यों आते हैं? आप अपने पापा मम्मी से पूछो हमको शिखर जी क्यों लाते हैं, ठीक है? समझ में आ जाएगा। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम है शुभी जैन, मैं सागर से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि जब अपन वंदना करते हैं तो अपन गाड़ी से क्यों नहीं करते? अरे वाह, अपने पैर से वंदना करोगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, और गाड़ी से वंदना करोगे तो तुमको उतना मज़ा नहीं आएगा। तपस्या भी होनी चाहिए ना, इसलिए पाँव से करो। चलो, कितने इतने ही है ना? जल्दी जल्दी आओ, आ जाओ, बस जल्दी आओ। अब नाम नहीं बोलो, अपना प्रश्न बोलो सीधे सीधे। हाँ महाराज जी, मेरा नाम देसना है, मैं हाँ बोलो बोलो। दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक आरती उतारने के लिए जलाते हैं। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस जन्म का फल इस जन्म में क्यों नहीं मिलता है, अगले जन्म में क्यों मिलता है? इस जन्म का फल इस जन्म में मिलने लगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। पिछले ही जन्म का नहीं भोग पाते तो इस जन्म का कैसे भोगेंगे, समझ गए? और एक बात बताऊं, अच्छा है कि इस जन्म का इस जन्म में नहीं मिलता, क्योंकि इंसान पुण्य कम करता, पाप ज़्यादा। तो जितना पाप करोगे वो भी मिल जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है। कुछ इस जन्म का, कुछ पिछले जन्म का मिलता है। चलो। नमोस्तु महाराज जी, व्रत क्यों करे जाते हैं? व्रत इसलिए करे जाते हैं कि उसके माध्यम से हमारे जीवन में तपस्या हो और हमारे भाव अच्छे बने, ठीक है? नमोस्तु महाराज जी, सबको जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमेशा देवशास्त्र गुरु का समागम करो और स्वाध्याय करो। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम है आद्रिका जैन और मैं इलाहाबाद से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि मंदिर में घंटा क्यों बजाया जाता है? बेटे, हमने कई बार बता दिया, घंटा इसलिए बजाया जाता है कि हम लोग जागरूक बने रहें। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मन्नत जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग नमोकार की माला क्यों फेरते हैं? नमोकार की माला इसलिए फेरते हैं कि उससे हमारे पाप झड़ जाते हैं, ठीक है? चलो। तो महाराज जी, मेरे सामने मुश्किल है, अगर रोक देता टाइम देख के तो रोते हैं, तो सबको कम से कम अवसर तो मिले। चलो। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में चावल क्यों लेके जाते हैं? अभी बताया था ना बेटे, उससे पूछ लेना। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम भव्या जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग त्याग क्यों लेते हैं? त्याग क्यों लेते हैं? इसलिए कि हम ऊंचे बने, समझ गए? चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम है आदिराज। मेरा प्रश्न है कि पढ़ने के लिए और जम करने के लिए क्या उपाय है? पढ़ने के लिए और धर्म करने के लिए अभी बताया था ना। चलो आगे। अब बस ये दोनों बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ, एक पूछ लो और आगे की कार्यवाही करो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम वर्णी जैन है, मैं बनारस से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि दही में तो इतने जीवाणु होते हैं, तब भी महाराज जी लोग इसका देखो, दही को जो बिना जामन के बनाया जाता है उसमें प्लांट लाइफ बैक्टीरिया होते हैं, समझ गए? इसलिए उसको लेने में दोष नहीं। फिर कभी दही के बारे में बताऊंगा, ऐसे एक बार बता दिया हूँ। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री, मैं जतारा जिला टीकमगढ़ MP से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभिषेक नहीं कर सकता, आहार नहीं दे सकता, और जैसे अभी वंदना की तो डोली पे बैठ के की, तो मेरे लिए धर्म और पुण्य अर्जन करने का सही तरीका क्या होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित किया जा सके? सब क्रियाओं को करने का भाव करो और जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। बस इस बच्ची का लास्ट। महाराज जी, मेरा नाम है महाराज जी, नमस्ते, मेरा नाम है हसीता
हमने बोला ना अभी रात में नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो खाते हैं उनसे पूछो। बंधुओं, अभी आप देख रहे हैं बच्चों ने बहुत अच्छे प्रश्न किए। आखिरी में मुझे सुपर फास्ट चलाना पड़ा। निश्चित उन बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए मुझे थोड़ी कटौती करनी पड़ी कि कम से कम बच्चों को आने का अवसर तो मिल ही जाए। 10-12 की गुंजाइश होती, आज तो 60-70 आ गए होंगे, इसलिए आज होलसेल में काम हुआ है। चलिए बंधुओं,